नमस्ते। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं में आपका फिर से स्वागत है। नमस्ते। ये है हमारे रामायण सीजन 2 का एपिसोड 21। और हाँ, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको नीचे विवरण में जरूर मिल जाएंगे। जरूर देखें। आज हम रामायण के एक बहुत ही निर्णायक क्षण पर चर्चा कर रहे हैं। ये वो अंश है जो एक श्रोता ने हमारे साथ साझा किया है। हाँ, भगवान राम और रावण के बीच का वो अंतिम महायुद्ध। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच, एक तरह से सत्य और अहंकार के बीच का महासंग्राम था। तो चलिए इस विवरण की गहराइयों में उतरते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह स्रोत सिर्फ युद्ध के मैदान का वर्णन नहीं करता। अच्छा। हाँ, बल्कि ये ब्रह्मांडीय संतुलन की बात करता है। अहंकार पर धर्म की जो अनिवार्य विजय होती है उसे दर्शाता है। ये विश्लेषण दिखाता है कि ये द्वंद्व कितने गहरे आध्यात्मिक अर्थों से भरा है। तो स्रोत बताता है कि युद्ध का मैदान कैसा दिख रहा था। देखिए, कई दिनों से तो युद्ध चल ही रहा था। हाँ, काफी लंबा चला। लंका का आकाश जैसे बाणों और धुएं से बिल्कुल काला पड़ चुका था। समुद्र कांप रहा था। पर उस सुबह ऐसा लगा जैसे सब थम सा गया हो। एक निर्णायक क्षण। हाँ, दो महायोद्धा आमने सामने थे। एक तरफ राम, धर्म के प्रतीक, दूसरी ओर रावण, अपने पूरे अहंकार और महत्वाकांक्षा के साथ। दोनों अपने दिव्य रथों पर अंतिम निर्णय के लिए एकदम तैयार। स्रोत तो ये भी कहता है कि देवता भी इस क्षण को देखने के लिए मौजूद थे। बिल्कुल। और ये तैयारी, जैसे आपने कहा, सिर्फ शारीरिक नहीं थी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी भी थी। अच्छा। एक तरफ राम का वो शांत, एकदम दृढ़ संकल्प, तो दूसरी तरफ रावण का वो उबलता हुआ प्रचंड क्रोध। ये दो बिल्कुल विपरीत ऊर्जाओं का टकराव था। पूरी सृष्टि देख रही थी। वर्णन बताता है कि रावण का रथ वो गरजते हुए तूफान की तरह आगे बढ़ा। राम भी इंद्र के दिव्य रथ पर थे, जिसे मातली चला रहे थे। हाँ, मातले। वो शांति से आगे बढ़े। फिर शुरू हुई बाणों की वर्षा। आकाश में दिव्य अस्त्र टकरा रहे थे। वो विशेष हथियार जो देवताओं से मिले थे। हाँ, और वो चिंगारियों की तरह बिखर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड ओम नमो नारायणाय के जाप से गूंज रहा हो। रावण के बाणों ने तो जैसे आकाश को ढकी लिया था, अंधकारमय कर दिया, मानो दोपहर में रात हो गई हो। पर राम के बाण सूर्य की तरह चमकते हुए उसका जवाब दे रहे थे। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। स्रोत के मुताबिक ये विनाशकारी क्रोध और रक्षा करने वाले धर्म के बीच का सीधा संघर्ष था। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। गदा, चक्र, बाणों की जैसे झड़ी लगा दी। और अपनी मायावी शक्तियों का भी इस्तेमाल किया। हाँ, वो भ्रम पैदा करने वाली ताकतें। उसके 10 सिर कटने पर भी फिर से उगाते थे और वो अहंकार से हंसता रहा। स्रोत कहता है कि कुछ क्षण के लिए तो राम भी रुके, जैसे मानो उनके अस्त्र विफल हो रहे हों। और यहीं स्रोत एक बहुत अहम बात सामने लाता है। क्या? राम के सारथी मातले ने उन्हें याद दिलाया। उन्होंने कहा कि रावण की असली ताकत उसके सिरों या भुजाओं में नहीं है। तो कहाँ थी? उसके हृदय में, उसके अहंकार में केंद्रित है। ये एक इशारा था। हाँ, कि भौतिक युद्ध से परे अहंकार के उस केंद्र पर प्रहार करना होगा। अच्छा। मातले की सलाह पर तो राम ने फिर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। हाँ, वो अस्त्र जो सृष्टि और विनाश दोनों की शक्ति रखता है। उन्होंने देवताओं को नमन किया और धर्म की स्थापना के लिए वो अस्त्र छोड़ा। स्रोत बताता है कि ब्रह्मास्त्र हजारों सूर्यों के तेज के साथ आगे बढ़ा और सीधे रावण की छाती में लगा, ठीक उसी स्थान पर जहां उसका अभिमान, उसका अहंकार केंद्रित था। इस अंश से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ब्रह्मास्त्र अंतिम उपाय था, ये दिखाने के लिए कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कभी-कभी कठोर कदम, चरम कदम उठाने पड़ते हैं। लक्ष्य उतना भौतिक शरीर नहीं था जितना कि अहंकार का वो केंद्र जिसने रावण को अधर्म के रास्ते पर धकेला था। रावण का पतन स्रोत में लिखा है जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो। लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी राम ने कोई उत्सव नहीं मनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने गिरे हुए रावण को सम्मान दिया, बल्कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण से ज्ञान प्राप्त करो। हाँ, क्योंकि एक विद्वान का ज्ञान उसके साथ समाप्त नहीं होना चाहिए। ये बात राम के चरित्र की असाधारण गहराई दिखाती है ना? बिल्कुल। पराजित शत्रु के प्रति भी करुणा और सम्मान। और रावण ने अपने अंतिम क्षणों में जो कहा, क्या कहा था? वो अहंकार के विनाशकारी स्वभाव के बारे में एक शाश्वत सत्य है। उसने कहा, मुझसे सीखो कि क्या नहीं बनना है। सच्ची शक्ति संयम में है।
वाह। ये अहंकार पर विनम्रता की विजय का सार है एक तरह से। तो इस पूरे विश्लेषण से, इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझना चाहिए? ये स्रोत सिर्फ अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये चेतना की अराजकता पर, या कहें जागरूकता की अज्ञानता पर विजय का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। जो मुख्य सबक हैं वो स्पष्ट हैं। पहला, धर्म का अर्थ संतुलन है, बदला लेना नहीं। ठीक। दूसरा, अहंकार सबसे बड़े ज्ञान को भी विनाश में बदल सकता है। हाँ, ये रावण के साथ हुआ। और तीसरा, सच्ची ताकत क्रोध में नहीं बल्कि विनम्रता और आत्मनियंत्रण में है। यह विश्लेषण हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में वो रावण कहाँ है। मतलब हमारा अहंकार या अनियंत्रित इच्छाएं। हाँ, उनका हृदय कहाँ है, उसे पहचानने और लक्षित करने से शायद हमें भी आंतरिक शांति मिल सकती है। गहरा विचार है। तो आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ साझा जरूर करें। और आपके क्या विचार हैं इस पर नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं। हाँ, और अगले विश्लेषण की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले विश्लेषण तक अपने ज्ञान की खोज जारी रखें।